ये लोग देश को और प्रदेश को पीछे ले जाना चाहते हैं। इनकी पूरी सोच जो है वो मुगलों के ज़माने में पूरे देश को और प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। जिस समय लोग कंधे पे डोली पे लोग चला करते थे, मुगल बादशाह चला करते थे, अगर इनकी चले तो फिर से अपने प्रदेश में डोली का शासन, डोली का राज चला देंगे। इन्होंने जो ईवीएम की खिलाफत, जब भी ये हारने लगते हैं तब ये ईवीएम की खिलाफत करने लगते हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। अब देश और दुनिया आगे बढ़ चुकी है, हमारे विज्ञान तकनीक आगे बढ़ चुकी है। ये स्वयं भी जो एक्स पर लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, वो भी विज्ञान का ही आविष्कार है कि ये एक्स पर लिख पाते हैं। पहले ज़माने में और मुगलों के ज़माने में तो शायद अंतर्देशीय और लिफाफे और पोस्ट कार्ड भी नहीं रहे होंगे, संदेश वाहक जाता था संदेशा पहुंचाने के लिए। तो ये उस जमाने में लोग ले जाना चाहते हैं देश और प्रदेश को, और इसीलिए इनकी इसी मानसिकता के चलते जो प्रगतिशीलता के विरुद्ध है, प्रगति के विरुद्ध है, विकास के विरुद्ध है, लोगों के आगे जाने की रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले ये लोग ताकत हैं। इसीलिए जनता इन्हें बार बार नकारती है, जनता इसीलिए इन्हें बार बार रिजेक्ट करती है। ईवीएम का डर इन्हें फिर से एक बार सताने लगा है कि पिछली बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कहीं से इनका तुक्का जो लग गया है, हो सकता है या पूरा गारंटी है कि इस बार उनका तुक्का उपचुनाव में लगने वाला नहीं है। तो पहले से ही एक भूमिका बना करके तैयार रखो। प्रशासन को आक्षेप कर दो, चुनाव आयोग को आक्षेप कर दो, ईवीएम को आक्षेपित कर दो। ये इसमें कोई सत्यता नहीं है। ईवीएम जो है वर्षों की इजाद है, वर्षों का एक इवोल्यूशन है, और उसका परिणाम है सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया, राजनीतिक पार्टियों ने परख लिया, वैज्ञानिकों ने परख लिया। इनके पास अगर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो उसको भेज दें चुनाव आयोग के पास, जो उसको और भी परख लेगा। लेकिन विज्ञान को, घड़ी की सुई को समय काल में वापस ले जाने का जो ये काम कर रहे हैं वो घोर रूप से निंदनीय है। ये लोग देश को और प्रदेश को पीछे ले जाना चाहते हैं। इनकी पूरी सोच जो है वो मुगलों के ज़माने में पूरे देश को और प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। जिस समय लोग कंधे पे डोली पे लोग चला करते थे, मुगल बादशाह चला करते थे, अगर इनकी चले तो फिर से अपने प्रदेश में डोली का शासन, डोली का राज चला देंगे। इन्होंने जो ईवीएम की खिलाफत, जब भी ये हारने लगते हैं तब ये ईवीएम की खिलाफत करने लगते हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। अब देश और दुनिया आगे बढ़ चुकी है, हमारे विज्ञान तकनीक आगे बढ़ चुकी है। ये स्वयं भी जो एक्स पर लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, वो भी विज्ञान का ही आविष्कार है कि ये एक्स पर लिख पाते हैं। पहले ज़माने में और मुगलों के ज़माने में तो शायद अंतर्देशीय और लिफाफे और पोस्ट कार्ड भी नहीं रहे होंगे, संदेश वाहक जाता था संदेशा पहुंचाने के लिए। तो ये उस जमाने में लोग ले जाना चाहते हैं देश और प्रदेश को, और इसीलिए इनकी इसी मानसिकता के चलते जो प्रगतिशीलता के विरुद्ध है, प्रगति के विरुद्ध है, विकास के विरुद्ध है, लोगों के आगे जाने की रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले ये लोग ताकत हैं। इसीलिए जनता इन्हें बार बार नकारती है, जनता इसीलिए इन्हें बार बार रिजेक्ट करती है। ईवीएम का डर इन्हें फिर से एक बार सताने लगा है कि पिछली बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कहीं से इनका तुक्का जो लग गया है, हो सकता है या पूरा गारंटी है कि इस बार उनका तुक्का उपचुनाव में लगने वाला नहीं है। तो पहले से ही एक भूमिका बना करके तैयार रखो। प्रशासन को आक्षेप कर दो, चुनाव आयोग को आक्षेप कर दो, ईवीएम को आक्षेपित कर दो। ये इसमें कोई सत्यता नहीं है। ईवीएम जो है वर्षों की इजाद है, वर्षों का एक इवोल्यूशन है, और उसका परिणाम है सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया, राजनीतिक पार्टियों ने परख लिया, वैज्ञानिकों ने परख लिया। इनके पास अगर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो उसको भेज दें चुनाव आयोग के पास, जो उसको और भी परख लेगा। लेकिन विज्ञान को, घड़ी की सुई को समय काल में वापस ले जाने का जो ये काम कर रहे हैं वो घोर रूप से निंदनीय है।